ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में कौशल विकास के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं स्पर्श सक्सेना। नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारत की महत्वाकांक्षी कौशल विकास पहलों पर, जिनका लक्ष्य देश के युवा वर्ग को कौशल बनाना है। हाल ही में प्रधानमंत्री की इंटर्नशिप योजना और भारतीय कौशल संस्थान जैसे प्रयासों के माध्यम से सरकार 1 करोड़ युवाओं को रोजगार योग्य कौशल से लैस करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी। संतोष जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्पर्श। संतोष जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि सरकार की कौशल विकास पहलों को, विशेष रूप से अगर हम देखें प्रधानमंत्री की इंटर्नशिप योजना, इसके बारे में थोड़ा सा श्रोताओं को जानकारी दीजिए। देखिए, इस बार के बजट में सरकार ने इस स्कीम को, इस योजना का अनाउंसमेंट जो है वो किया था। लेकिन इस योजना पर जाने के पहले आप अगर बैकग्राउंड में देखेंगे कि भारत जो है या सरकार जो कुछ भी स्कीम्स और जो पहल और कदम जो उठा रही है, उसके पीछे वजह क्या है। देखिए, भारत में अगर आप जनसंख्या देखेंगे तो 65% जनसंख्या जो है वो 35 साल के उम्र के नीचे है जी। और ये एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है जो कि हमें उसका लाभ उठाना है, क्योंकि आपके पास यंग पॉपुलेशन है तो वो अलग अलग तरीके के काम में, या जो फास्ट इमर्जिंग वर्ल्ड है, जो तेजी से जिस तरह से अलग अलग टेक्नोलॉजी और अलग अलग जॉब के रिक्वायरमेंट्स वो जो उभर के आ रहे हैं और जो बहुत तेजी से बदल भी रहे हैं, उसका उपयोग करके भारत की चाहत ये है कि वो अपने आप को स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्टैब्लिश करे। और जाहिर तौर पे अगर आप स्किल की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं शुरुआत में एक चीज बताना चाहूंगा कि 4 पिलर हैं जो कि स्किलिंग जो है उसको इम्पैक्ट करते हैं या जिनको की केयर करना जरूरी है अगर आप भारत को ग्लोबल स्किल कैपिटल के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। सरकार पहला पहलू है, सरकार क्या करती है वो जरूर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री कैसे उसको एक्सेप्ट करती है और इंडस्ट्री कैसे सपोर्ट करती है सरकार के कदमों को, वो दूसरा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जहां पर की स्किलिंग होगी या जिस पढ़ाई बच्चों को दी जाएगी या किसी को भी दी जाएगी, वो तीसरा पिलर है। और चौथा पिलर है जो आपकी सोसाइटी है, समाज। जिस तरह से नए नए जॉब के रिक्वायरमेंट और जो स्किल्स जो उभर के आ रहे हैं उसका एक्सेप्टेंस भी सोसाइटी में होना जरूरी है। ये 4 पिलर्स हैं। इन 4 पिलर को ध्यान में रखते हुए ये कैसे साथ मिलके चलते हैं और किस तरह से जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिसकी बात हमने पहले की, उसका उपयोग करके भारत को स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाते हैं, ये एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है भारत के पॉलिसी मेकिंग में आज, अगर आप डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं 2047 तक तो। और सरकार ने जो ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो इस बजट में अनाउंस किया है, वो एक अहम कड़ी है इस पूरे 4 पिलर में सामंजस्य स्थापित करने के लिए। अब तक की उपलब्धि देखें तो वैश्विक मानकों के मुकाबले हम आज कहाँ खड़े हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कि भारत में जो पॉलिसी मेकर्स हैं, खासतौर पे सरकार के सामने पिछले 10 सालों में या फिर उससे भी पहले से ये भारत के सामने आ रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है उसमें इंडिया ने, चाहे आप सॉफ्टवेयर ले लें या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लें या फिर सबसे बड़ी उपलब्धि जो भारत की है वो है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में। आज इंडिया सबसे बड़े, जिसको कहते हैं इम्प्लीमेंटर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज में, आज पूरे विश्व में बन गया है। और भारत में जो कुछ भी हो रहा है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को लेके, चाहे वो यूपीआई हो या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में जिस भी तरह के डेवलपमेंट है वो हो, भारत को देखकर दूसरे देश जो है वो सीख रहे हैं और अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो भारत में उभर कर हमेशा से रहा है और पिछले 10-15 सालों में खासतौर पर ये रहा है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी और जिस तरह से एम्प्लॉयबल स्किल्स की जरूरत है, जिस तरह से इंडस्ट्री रेडी स्किल्स की जरूरत है युवाओं में पढ़ाई करने के बाद, वो कहीं ना कहीं उसकी कमी दिख रही थी पिछले सालों में। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो जो आंकड़े सरकार ने रिलीज किए हैं या जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें जाहिर तौर पर पिछले 10 सालों में सुधार हुआ है और स्थिति जो है वो बदली है। यहाँ से आगे इस स्थिति को और बदलने की जरूरत है। और उसमें जैसा मैंने पहले कहा, ये जो 4 कड़ी हैं, सरकार, इंडस्ट्री,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी, इन चारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और उसी लिहाज से अगर आप देखेंगे तो जहां आज भारत खड़ा है वहां से अगर ये चारों कड़ी एक साथ मिलकर अगर चलते हैं तो चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो न्यू एज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, या फिर किसी भी ऑटोमेशन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, ये सब जो नए एरियाज जो है जॉब के लिए आ रहे हैं, इसमें भारत के बच्चे जो हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और सिर्फ हिस्सा ही नहीं लेंगे, आपने देखा होगा कि गेमिंग है, एनिमेशन है, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी के एरियाज हैं जहां पर कि इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में होता है और बाहर देशों में जाता है। लेकिन सवाल यही है, जैसा आपने कहा कि अभी आप कहाँ देखते हैं, तो हम वहीं पर खड़े हैं जहां से कि हम लीडर बन सकते हैं। वहां पर जितने भी इंडस्ट्री रेडी स्किल्स हैं या एम्प्लॉयबल स्किल्स जो है, उसमें अपने बच्चों को, अपने यहाँ जो लोग नौकरी के लिए तैयार हो रहे हैं, उनको तैयार करने के लिए, उनको इस तरह से बनाने के लिए ताकि वो ये जॉब्स जो हैं उनको लेने में कामयाब हो, सक्षम हो। कमी रही है, जिस तरह से होना चाहिए वैसे नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने कदम उठाए हैं और जिस तरह से अब जाकर इंडस्ट्री, सरकार, लोग और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मिलकर चलने को तैयार हैं, आने वाले दिन जो हैं वो अच्छे दिखते हैं इस पर। पीएम जनमान जैसी पहलें का लक्ष्य है वंचित जनजातियों समूह और मार्जिनलाइज समुदाय जो हैं उनको समर्थन देना, तो ये उनको किस तरह समर्थन देती है? देखिए, वहीं फिर मैं वापस लौटूंगा पीएम इंटर्नशिप स्कीम में जी। देखिए, इस तरह के जो होलिस्टिक स्कीम होते हैं, अगर आप स्कीम के डिटेल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगी बात कि ये एक सिर्फ ऐसा स्कीम नहीं है जो कि यूजुअल रन ऑफ द मिल जिसको बोलते हैं कि वो आपने अनाउंस किया और उसके बाद जो है उसमें क्या तरक्की हुई, उसमें बढ़ोतरी स्किल्स डेवलपमेंट में हुई या नहीं हुई, क्या हुआ, आप उसको एसेस नहीं कर पाए, इस तरह का स्कीम नहीं है। ये स्कीम जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है। अगर आप देखेंगे तो इसमें लक्ष्य जो है वो अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंडस्ट्री रेडी स्किल्स में तैयार करने के लिए इंटर्नशिप देने की बात है। और ये कैसे देंगे आप? जैसे मैंने कहा था कि अगर खाली सरकार ने अनाउंस कर दिया तो स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा। सरकार के अनाउंस करने के बाद इंडस्ट्री को भी साथ में हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा। तो ये जो इंटर्नशिप होंगे 1 करोड़, वो इंडिया की टॉप 500 कंपनीज जो है उसमें ये इंटर्नशिप होंगे। और ये इंटर्नशिप होंगे, उसमें बच्चे जो हैं वो ऐसा नहीं है कि कोई हाईली स्किल्ड या उस तरह के बच्चों का सिलेक्शन होगा। इसमें जो नॉर्मल जो एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे वो 10th पास हो, 12th पास हो या बीए बीएससी किए हुए बच्चे हैं, उन सबको देने की बात है। आपने देखा होगा कि पायलट स्कीम भी लॉन्च हो चुका है, जो कि जहां से रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो अब शुरू होने वाला है। तो इस साल में ही 2024-2025 में इस तरह का लक्ष्य है कि 1.25 लाख लोगों को, बच्चों को जो है वो स्किल रेडी किया जाए। तो ऐसा है कि ये सारी स्कीम्स जो हैं, जो जिस तरह से हमने डिस्कस किया पहले, कि ये सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ के और ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम जो है बनाने की तरफ कर। उसी तरह से आपने जो जिक्र किया कि SC/ST हो या OBC हो या कोई भी समाज का जो तबका है जिसको, जहां पर कि आप स्किल डेवलपमेंट, चाहे वो वीवर्स हो, चाहे वो क्राफ्ट्समैन हो, उन लोगों में से जिन लोगों को आप स्किल डेवलपमेंट कराना चाहते हैं, वहां पर स्पेसिफिक स्कीम सरकार ने बनाया है। पहले भी बहुत सारे स्कीम्स बने हैं और चल भी रहे हैं और अच्छे चल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट जो है उसने कई स्कीम है जो चला रखा हुआ है, जिससे कि आप देखेंगे समाज के नीचे के तबकों पे, रूरल एरियाज में भी कई स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट ने भी चला के रखे हुए। जैसे देखा हुआ अपने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्कीम से यूपी में चल रहा है और भी कई राज्यों में चल रहा है, देखा होगा आपने। इस तरह के सारे स्कीम्स जो हैं वो, उनका लक्ष्य यही है कि किसी भी तरह से जो स्किल्स है उसको इंडस्ट्री रेडी या फिर एम्प्लॉयबल स्किल्स में तब्दील किया जाए, और जो स्किल्स अवेलेबल है जिसको कि इंडस्ट्री में लगाने की जरूरत नहीं है, उसको मार्केटेबल स्किल्स के रूप में तैयार किया जाए। तो ये सारे स्कीम्स जो हैं वो जाहिर तौर पर इनका लक्ष्य यही है कि जैसे हैंडीक्राफ्ट ही ले लीजिए आप, या मान लीजिए कि ITI में जाके जो बच्चे सीखते हैं, वो जो कुछ भी सीखते हैं वो किस तरह से इंडस्ट्री में जरूरत बन जाए, या फिर अगर नहीं इंडस्ट्री में जरूरत बन रही है और आप अगर नहीं जाना चाहते तो खुद का रोजगार भी बना सके। तो स्किल्स का मतलब ये नहीं है खाली कि आप जाकर किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो जाइए, बट अगर अपना खुद का रोजगार भी अगर चलाना चाहते हैं तो वो भी आप चला सके। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम जितने भी स्कीम्स चल रहे हैं उसमें बनाने की आवश्यकता जो है वो महसूस हुई है, और सरकार के हर कदम जो है वो उसी दिशा में लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान के उद्घाटन पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। साथियों, दुनिया किसी देश में तभी विश्वास करती है जब वहां का युवा आत्मविश्वास से भरा होता है। आज युवा भारत का आत्मविश्वास भारत के उज्जवल भविष्य की नई कहानी है। दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत को मानव संसाधन के बड़े केंद्र के रूप में देख रहे हैं। हमारे युवाओं के पास पूरी दुनिया में शिक्षा,
स्वास्थ्य से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर क्षेत्र में अपार अवसर है। इसलिए हम अपने युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक स्किल्ड बना रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तमाम आपने योजनाओं की बात की और पहलों की बात करी, और सरकार की ये पहलें और योजनाएं जो है निरंतर चलती आ रही हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं जो इसमें खासा बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या उसके पीछे कारण है? ये जो स्किल डेवलपमेंट है वो किस तरह से आप जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है या इमर्जिंग एरियाज जो है या मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, या किस तरह से आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जहां पर आप अपने राज्य में, जहां पर जिस भी राज्य में बढ़ रहा है वहां पर आपने देखा होगा कि स्किल डेवलपमेंट का काम ज्यादा अच्छे से चल रहा है। चाहे वो आप कर्नाटका ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, या फिर आपने गुजरात में देखा होगा, या फिर आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज है लेकिन आप अगर ओडिशा में देखेंगे तो ओडिशा में भी स्किल डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छे से चल रहा है। हर राज्य ने अपने अपने तरीके से, उत्तर प्रदेश में जैसे मैंने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट डेवलप करने का स्कीम बना हुआ है। राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स चल रहे हैं हर स्टेट में। और बहुत अच्छी बात यह है, ये एक इंडिया में एक बहुत अच्छी चीज उभर कर आ रही है कि एक राज्य दूसरे राज्य से सीखकर उन चीजों को जो अच्छे स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जहां आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, साउथ के जो स्टेट्स हैं वो हो, उड़ीसा है, या फिर गुजरात में आप चले जाइए, या महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में भी स्किल डेवलपमेंट का काम हुआ है, लेकिन वो इसलिए कि वहां की इकोनॉमी जो है वो थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए वो उतना उभर के दिख के नहीं आता है। बट अगर आप यहाँ दिल्ली और हरियाणा में भी चले आएंगे तो जिस तरह से ग्रोथ हो रहा है आप देखेंगे, या आप अगर उत्तर प्रदेश के नोएडा में ही चले जाइए, देखिए जिस तरह से स्किल डेवलपमेंट का काम जो है चल रहा है अलग अलग राज्यों में, वो देखकर सही तौर पे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिस तरह से हाथ मिलाकर चलने की कोशिश स्किल डेवलपमेंट में कर रहे हैं, उससे जो ये सपना है या जो टारगेट है कि स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इंडिया बन जाए, उसमें ये एक ऐसा एरिया है जहां पर कि मुझे दिखता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार हाथ मिलाकर साथ चल रहे हैं, और उसका जो रिजल्ट है वो आने वाले दिनों में काफी अच्छा दिखेगा इस पर। प्रधानमंत्री को हमने अक्सर कहते सुना है मेक इन इंडिया के बारे में, आत्मनिर्भर भारत के बारे में। तो स्किल इंडिया का जो विजन है, ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ कैसे तालमेल बैठाता है? कोई भी कंपनी हो, इंडियन हो, फॉरेन हो, या कोई भी हो, वो मेक इन इंडिया में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है कि जो स्किल इंडिया में होने चाहिए वो उनको यहाँ इंडिया में मिले। नहीं तो मेक इन इंडिया जो है वो प्रोडक्ट आप इंडिया में बनाएंगे कैसे और बना के कामयाब कैसे होंगे, उसमें जो भी तब्दीलियों की जरूरत है उसको करने में, जबकि आपके पास एक ऐसा स्किल्ड वर्कफोर्स हो जो कि आपके सारे प्रोजेक्ट्स जो है या प्रोडक्ट्स जो है उसको सपोर्ट करने को काबिल हो। आप छोटी सी बात देखिए, आज मोबाइल असेंबली जो है इंडिया में, इंडिया हब बन गया है। अगर ये स्किल नहीं होता अगर इंडिया में, तो ये इंडिया में नहीं हो पाता। इतनी सारी कंपनियां जो है वो बना रही हैं, और सारे बड़े बड़े कंपनीज जो हैं वो आते हैं, अपने सामान जो है आज यहाँ पर असेंबल कर रहे हैं या बना रहे हैं। लोग यहाँ डेवलपमेंट भी हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो रहा है, यहाँ प्रोड्यूस भी हो रहा है। वो इसलिए है कि जैसा मैंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट पर अलग अलग राज्यों में जो जिस तरह से कंसंट्रेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से फोकस अपना बनाया हुआ है, तो आज जो स्किल की जरूरत है उन सेक्टर्स में, उन इंडस्ट्रीज में वहां पर मिल रहा है। और मेक इन इंडिया स्कीम में जैसा आपने कहा, ये स्किल इंडिया मिशन जो है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। जैसे मान लीजिए कि आप अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री यहाँ लगाते हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उससे रिलेटेड जितने प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो अगर यहाँ पर आप करते हो, ऑटोमेशन है, रोबोटिक्स है, अगर वो यहाँ पर इंडिया में कोई भी मेक इन इंडिया में के तहत अगर शुरू करता है या कर रहा है जो, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, यहाँ इंडिया में जो कुछ भी बन रहा है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए अगर आपके पास वर्कफोर्स नहीं है तो ये नहीं हो पाएगा। और इसीलिए मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया मिशन जो है, स्किल इंडिया का जो इनिशिएटिव है भारत का, वो इन दोनों को हाथ में हाथ मिलाकर चलना होगा, और तभी जाकर जो है मेक इन इंडिया सही वजह में, सही तरीके से जो है एक सक्सेसफुल स्कीम, और जो उसके लक्ष्य हैं उसको जाहिर तौर पर बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया जा सके। जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, अब वक्त है इस चर्चा को यहीं विराम देने का, और संतोष जी आपका आकाशवाणी के साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत में कौशल विकास के लिए सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक संतोष तिवारी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे स्पर्श सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं।
ईमेल का पता है AIRNSDtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है